यह यमन का शहर शिबाम है। कोई जमाना था जब यहां एक नाम सबसे ज्यादा जाना जाता था। एक मशहूर ताजिर कासिम बिन इब्राहिम, जिसे अब्बू अतुजार भी कहा जाता था, उसकी जिंदगी कामयाबी से भरी हुई थी। लेकिन एक दिन उसके लिए बहुत खास था, जब वह अपने बेटे को पहली मर्तबा तिजारत पर भेजने वाला था। सुबह सवेरे उसने अब्दुल्लाह को अपने सामने बिठाया और 100 दीनार देते हुए कहा, बेटा, आज तुम्हारे सफर की शुरुआत है। यह सिर्फ एक 100 दीनार नहीं, यह तुम्हारी जिंदगी की पहली आजमाइश है। इस रकम को अक्लमंदी से खर्च करना और हमेशा ईमानदार रहना। उसका बेटा, जो दुनिया देखने के शौक में था, एक 100 दीनार लेकर खुशी खुशी बाजार की तरफ चल पड़ा। वो पहली बार इतने बड़े हुजूम का हिस्सा बना था। हर तरफ लोग ही लोग और दुकानें ही दुकानें। हर दुकान पर अपने माल की तारीफ करने वाले दुकानदार और खरीदारों का हुजूम देख वह बहुत पुरजोश था। बाजार में कुछ आगे बढ़ते हुए अब्दुल्लाह ने एक अजीब मंजर देखा, जिसने उसके बढ़ते कदम वहीं रोक दिए। एक चौराहे पर कुछ लोगों ने एक मुर्दा जिस्म को लटकाया हुआ था और वे उस पर लाठियां बरसा रहे थे। यह मंजर देखकर अब्दुल्ला हैरान रह गया। जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसने पूछा, तुम लोग ये क्या जुल्म कर रहे हो? एक मुर्दा शख्स को क्यों मारते हो? वह गुस्से से चीखा। एक बूढ़े शख्स ने अब्दुल्लाह की तरफ मुड़कर देखा और कहने लगा, यह शख्स हमारा कर्जदार था और 100 दीनार कर्ज अदा करने से पहले मर गया। अब इसका कोई वाली वारिस भी नहीं। हम इसे इसलिए मार रहे हैं ताकि आने जाने वाले लोग रहम खाकर कुछ रकम दे जाए, यहां तक कि इसका कर्ज पूरा हो जाए। इसके बाद हम इसे दफना देंगे। यह सुनकर अब्दुल्लाह का दिल पसीज गया। उसने फौरन कहा, अगर सिर्फ 100 दीनार का मसला है तो ये लो, मेरे 100 दीनार रख लो और इस बेचारे को सुकून से दफना दो। वह सब लोग हैरान होकर अब्दुल्लाह की तरफ देखने लगे। उन्होंने फौरन लाश को उतारा और उसे दफना दिया। अब्दुल्लाह दिल में अजीब सी तसल्ली लिए वापस घर की तरफ रवाना हो गया। घर वापस पहुंचकर उसने अपने वालिद को सारा किस्सा सुनाया। वालिद ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए मजीद 100 दीनार अब्दुल्लाह को थमा दिए। इस मर्तबा उसने बाजार जाकर माल खरीदा और एक काफिले के साथ सफर पर रवाना हुआ। जब वह काफिले के साथ शहर से बाहर निकला तो वह सोचने लगा कि अगर सफर के दौरान मुझे कोई मुश्किल पेश आई तो क्या यह काफिले वाले मेरे साथ खड़े होंगे या मुझे छोड़ देंगे। चुनांचे उसने काफिले में शामिल एक शख्स के पास जाकर कहा, मेरे भाई, क्या तुम मुझे पानी का एक मटका दे सकते हो ताकि मैं करीब के तालाब से पानी भर लाऊं। काफिले वाले ने फौरन उसे मटका थमा दिया। वह पानी भरने के बहाने एक दरख्त के साए तले बैठ गया और गौर से देखने लगा कि काफिला उसका इंतजार करता है या नहीं। कुछ देर बाद उसने देखा कि काफिला आगे बढ़ने लगा और उसकी परवाह किए बगैर उसकी नजरों से ओझल हो गया। ताजिर के बेटे ने अफसुर्दगी से कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं कहीं पीछे रह जाऊं या किसी हादसे का शिकार हो जाऊं तो ये लोग मुझे कभी याद नहीं करेंगे, ना ही मुझे तलाश करेंगे। इस एहसास ने उसे ना उम्मीद कर दिया और वह शहर की तरफ वापस लौट गया। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि किस्मत को एक मर्तबा फिर आजमा आता हूं, शायद अगला काफिला बेहतर हो। उसने दोबारा अपना सामान तैयार किया और एक नए काफिले के साथ रवाना हुआ। लेकिन जल्द ही वही हुआ जो उसके साथ पहले हो चुका था। काफिला उसका इंतजार किए बगैर आगे बढ़ गया और वह फिर से तन्हा रह गया। तीसरी मर्तबा जब वह एक नए काफिले के साथ रवाना हुआ और हस्बे आदत पीछे रह गया तो उसके साथियों ने उसकी गैर मौजूदगी को फौरन महसूस किया। उसे अपने साथ ना पाकर काफिले वाले रुके, उसके बारे में फिक्रमंद हुए और उसे तलाश करने के लिए वापस लौटे। जब वे उसे तलाश करके वापस लाए तो ताजिर के बेटे ने दिल में इत्मीनान से कहा, ये लोग मेरे सच्चे साथी हैं और मैं इन पर हर तरह से भरोसा कर सकता हूं। काफिला अब अपना सफर जारी रखे हुए था। यहां तक कि शाम का वक्त हुआ और वे एक सुनसान मकान पर पहुंचे। उन्होंने रात गुजारने के लिए पड़ाव डाला और खाने की तैयारी शुरू की। तभी सहारा की बस्ती से एक नौजवान नमूद हुआ, जिसके चेहरे से बहादुरी झलक रही थी। वह सीधा ताजिर के बेटे के पास आया और बावक अंदाज में उसके पास बैठ गया। उस नौजवान ने ताजिर के बेटे से कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, क्या मैं कुछ दिन इस काफिले में शामिल हो सकता हूं?
अब्दुल्लाह ने हाँ में सर हिला दिया। वह नौजवान कहने लगा, अगर आप वाकई ताजिर हैं तो आपको एक खादिम की जरूरत होगी। ताजिर के बेटे ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, हाँ वाकई, अगर तुम चाहो तो मेरे खादिम बन सकते हो, लेकिन तुम काम क्या कर सकते हो? काफिले के बाकी लोग यह तय कर चुके थे कि हर रात बारी बारी कोई एक शख्स काफिले की निगरानी करेगा ताकि बाकी सब आराम से सो सके। उस नौजवान ने एतमाद से कहा, हर रात की निगरानी का काम आप मुझे दे दो। मैं पहरे पर रहूंगा और वादा करता हूं कि काफिले को बहिफाजत मंजिल तक पहुंचा दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, मैं जो भी करूं तुम लोग मुझसे कोई सवाल ना करना और ना ही मेरे काम में मुदाखिल करना। ताजिर के बेटे और दीगर काफिले वालों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन इस नौजवान की खुद एतमाद और मजबूत लहजे ने उन्हें मुतमिन कर दिया। सबने उसकी शर्त मान ली और यूं वह नौजवान काफिले में शामिल हो गया। अब वे सब एक नए अज़म के साथ सफर पर रवाना हुए। रास्ते में हर रात जब काफिला सोने के लिए रुकता तो वह नौजवान खामोशी से पहरे पर खड़ा हो जाता और उसकी हिफाजत में काफिला सुकून से सो जाता। कई मर्तबा उसने काफिले वालों को जंगली जानवरों से बचाया और खुद को मुश्किल में डाला, लेकिन ताजिर के बेटे के दिल में अब भी यह सवाल गर्दिश कर रहा था कि यह नौजवान कौन है और इसने मुझसे ऐसा अजीब वादा क्यों लिया। एक रात उनका काफिला जंगल के एक मुकाम पर रुका हुआ था। अब्दुल्लाह का नौजवान खादिम पहरे